और बड़ी खबर देखिए राजधानी पटना से है, जहां एयरपोर्ट के पास सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। खुले में मांस मछली की बिक्री पर कार्रवाई होगी। प्रमंडल आयुक्त ने सख्त निर्देश दिए हैं। बर्ड हिट रोकने पर खास जोर दिया जाएगा। इसके अलावा कूड़े के वैज्ञानिक निस्तारण के आदेश दिए गए हैं और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। अतिक्रमण हटाने का अभियान भी तेज होगा। आवारा कुत्तों पर भी अभियान चलेगा। इसके अलावा एयरपोर्ट सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और सभी विभागों को समन्वय से काम करने का निर्देश दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पटना एयरपोर्ट के पास सख्ती बढ़ाई जाएगी और खुले में मांस मछली की बिक्री पर भी कार्रवाई होगी। और ब्यूरो चीफ संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। संजय, देखिए, जिस तरह से प्रमंडल आयुक्त की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं, सुरक्षा बढ़ाने की बात कही गई है एयरपोर्ट के पास, इसके अलावा खुले में मांस मछली की बिक्री पर भी कार्रवाई होगी। क्या पूरी जानकारी संजय इस खबर पर? बिल्कुल रश्मि, देखिए, जयप्रकाश नारायण जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहाँ पर विमानन पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक कल देर शाम तक चलती रही और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जो प्रमंडल आयुक्त पटना के मयंक बरबड़े, उनके अध्यक्षता में यह बैठक हुई और बैठक में एयरपोर्ट की सुरक्षा, पर्यावरण प्रबंधन और बर्ड हिट की घटनाओं को रोकने के उपायों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में सबसे बड़ा फैसला एयरपोर्ट के आसपास खुले में मांस मछली की बिक्री पर सख्ती बढ़ाने का लिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है आयुक्त के स्तर पर कि ऐसे दुकानदारों के खिलाफ नियमित अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। साथ ही कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करने, लोगों को जागरूक करने के लिए नोटिस और वॉल पेंटिंग कराने और नियमों का उल्लंघन कराने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है। आयुक्त ने कहा कि खुले में मांस मछली और कूड़े के ढेर पक्षियों को आकर्षित करते हैं, जिससे बर्ड हिट का खतरा बढ़ता है और विमान संचालन प्रभावित हो सकता है। इसलिए एयरपोर्ट के निर्धारित क्षेत्र में ऐसे सभी स्रोतों को नियंत्रित करना जरूरी है। बैठक में एयरपोर्ट विस्तार, कैट 1 लाइट, DVOR कमीशनिंग, ऑप्टिकल लैंडिंग सिस्टम सर्वे के अनुसार पेड़ों की कटाई तथा अतिक्रमण हटाने की प्रगति की भी समीक्षा की गई। नगर विकास एवं आवास विभाग को विशेष स्वच्छता अभियान चलाने, ड्रेनेज व्यवस्था को मजबूत करने और पटना नगर निगम को आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए नियमित अभियान चलाने का निर्देश दिया। खासकर जो फुलवारी का इलाका है रश्मि, वहाँ पर खुले पर बड़े पैमाने पर मांस की बिक्री होती है। समय समय पर अभियान चलता है, फाइलों में भी आदेश होता है, लेकिन पूरी तरीके से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो ऐसे में देखना होगा इस बार जो ये आदेश दिया गया है कितना सफल हो पाता है और किस तरीके से अभियान चलाकर जो खुले में मांस बेचा जाता है उस पर नियंत्रण किया जाता है। लेकिन सवाल वही है कि कब तक ये और कैसे होगा। बार बार आदेश तो होता है फाइलों में, लेकिन ये पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। इस बार देखना होगा क्या होता है फिर से। जी चलिए, बिल्कुल संजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। खबरों पर आपसे आगे भी अपडेट लेंगे।